बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 14 शुरू करेंगे, फर्स्ट ईयर मैथ्स एफएससी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच लाइज इन 0 to 2 पाई। देखें, ये उसने दिया हुआ हमें साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। तो ये वाला उसका एंगल है एक्स। अब कई ज़्यादा वैल्यूज़ हमें ऐसी मिल सकती हैं जो हम एक्स की जगह पर रखें तो हमें आंसर -√3/2 मिल सकता है। हमें वो कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच लाइज इनटू 0 to 2 पाई। हमने इस एंगल की जगह पर लगाने के लिए वो वैल्यूज़ मालूम करनी है जो 0 और 2 पाई के दरमियान हो। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, यानी 0 और 360 डिग्री के दरमियान हमने वो एंगल्स मालूम करने हैं जो हम यहाँ पर एक्स जगह पर रखें तो हमें ये आंसर मिले। जैसे ये देखें, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/2 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक्स की जगह पर हम क्या रखें, क्या क्या वैल्यूज़ रखें कि हमें आंसर -√3/2 मिले। हमें सिर्फ 0 से 2 पाई के दरमियान मालूम करना है, यानी इन 4 क्वाड्रेंट्स में मालूम करेंगे। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक, दूसरा 180 डिग्री तक होता है, तीसरा जो है वो 270 डिग्री तक, और ये वाला 360 तक। तो हमें 0 से लेकर 360 के दरमियान में सिर्फ इस इंटरवल के दरमियान सिर्फ वो वैल्यूज़ मालूम करनी है जो हम यहाँ पर एक्स जगह पर रखें तो हमें ये आंसर मिलता हो। अब देखें, साइन एक्स है -√3/2। तो साइन √3/2 हमें पता है कि साइन √3/2 होता है 60 डिग्री पर। साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पर। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो फिर हम इसको लिख सकते हैं π/3, क्योंकि पाई का हमें पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 3 तो ये 60 डिग्री ही आता है। यानी हम 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3। अगर रेडियन में लिखें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन तमाम क्वेश्चंस को हम ये तरीका करेंगे कि पहले इसका रेफरेंस एंगल निकालेंगे। साइन एक्स के लिए हम कोई ऐसी वैल्यू मालूम करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिससे आंसर हमें √3/2 मिले। तो पहले हम इसका रेफरेंस एंगल मालूम करेंगे, फिर हम इसमें मालूम कर लेंगे कि इन 4 क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर एंगल की जगह पर एक्स की जगह पर हम रखें तो हमें आंसर मिल जाए -√3/2। तो हमें पहले इसका रेफरेंस एंगल निकालना होगा। रेफरेंस एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, यानी 0 से 90 के दरमियान में हो, वो हम मालूम करेंगे। उसको कहते हैं रेफरेंस एंगल, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसको लिया जाए और वो एक्यूट एंगल हो, यानी 90 डिग्री से लेस हो। आसान लफ्ज़ों में ये है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो पहले हमें इसका रेफरेंस एंगल मालूम करना होगा, रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल कैसे मालूम करेंगे? रेफरेंस एंगल यहाँ पर एक्स ले रहा है, तो हम कहते हैं कि रेफरेंस एंगल जो है इसका साइन √3/2 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, साइन √3/2 पर 60 होता है, यानी π/3। तो रेफरेंस एंगल इसका आता है π/3। तो बगैर माइनस के हम इसको लेंगे, ये वाला माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, इस माइनस को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो रेफरेंस एंगल निकाला करेंगे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम वो वैल्यू मालूम करेंगे जो हम यहाँ पर रखें तो हमें ये आंसर मिले। इस माइनस को इग्नोर कर देंगे, ये इस माइनस के बगैर √3/2। रेफरेंस एंगल जो बनता है वो हमने देखा कि वो है π/3। अब देखें, साइन की जो वैल्यू वो दे रहा है वो है नेगेटिव, और साइन नेगेटिव है। हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में इसमें साइन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है। हमें निकालना है साइन की वैल्यू है नेगेटिव। इनमें देखें साइन किस किस में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि एक वैल्यू हमें इस क्वाड्रेंट से मिलेगी जो यहाँ पर लगाएंगे तो ये आंसर आता होगा, और एक वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी इस क्वाड्रेंट से 270 और 360 के दरमियान पे मिलेगी, जो हम यहाँ पर एक्स यहाँ पर लगाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा -√3/2। तो तरीका ये होगा कि पहले हम रेफरेंस एंगल निकाला करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये एंगल निकाला जिस पर ये आंसर देता है √3/2, जैसे कि ये है साइन √3/2 आंसर देता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री के रेडियन बनाए तो π/3 बनते हैं। तो ये इसका रेफरेंस एंगल हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी हो तो फिर हम उस रेफरेंस एंगल को, ये यहाँ पर 0 है,
यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई है 180 डिग्री है, और यहाँ पर 390 है, और यहाँ पर 2 पाई होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी हो तो फिर हम रेफरेंस एंगल में पाई को ऐड करते हैं, यानी पाई, यानी ये वाला पाई, पाई प्लस ये वाला रेफरेंस एंगल, वो हम इसमें प्लस करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव होता है, रेफरेंस एंगल निकाला, उसके बाद साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें वैल्यूज मिलनी है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिस पर ये -√3/2 आंसर देगा। तो साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है वैल्यू, तो वो क्या मिलेगी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमें मिलेगी पाई प्लस ये वाला रेफरेंस एंगल, पाई बाई 3। एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम आ गया, 3 पाई प्लस पाई रह गया, ये आ गया 4 पाई बाई 3। तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई है 4 पाई बाई 3, यानी ये तकरीबन बनती है 240। यहाँ पर हम अगर हम रखें साइन 240 डिग्री तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निकालनी है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट इसकी वैल्यू मिलेगी। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी है तो फिर 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे। और अगर इस क्वाड्रेंट में निकालनी हो तो ये पाई से पीछे है, पाई से माइनस करेंगे रेफरेंस एंगल को। हमें वैल्यू निकालनी है थर्ड क्वाड्रेंट में, वो हमने ये निकाल ली है। रेफरेंस एंगल में हमने प्लस कर दिया है पाई को, पाई प्लस पाई बाई 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी है तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल ये है पाई बाई 3। एलसीएम लिया तो ये आ गया 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 5 पाई बाई 3। तो देख लें ये वाली बनती है 240 डिग्री तकरीबन, ये 240 डिग्री बनती है, और अगर इसको डिग्री में देखें तो ये 300 डिग्री बनती है। तो ये वैल्यूज़ 240 और 300 दो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, 0 और 360 के दरमियान, यानी 0 2 पाई के दरमियान, यानी इन चार क्वाड्रेंट्स में हमने निकालनी थी वो वैल्यूज़ जो हम यहाँ पर एक्सीजा पर रखें तो हमें ये आंसर मिलता हो। तो 240 रखें यहाँ पर, साइन 240 पर आपको ये आंसर देगा। फिर आप ये रख लें साइन 300 रखें, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये तरीका होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसी तरह से हम इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। थीटा की जगह पर हम क्या क्या वैल्यू पुट करें चार क्वाड्रेंट्स में से, इनमें से के आंसर हमें 2 मिले। तो इसको ज़रा आसान बना लेते हैं, इसको उल्टा लेंगे, साइन का उलट कोसेकेंट का उल्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसको उल्टाया है तो उसको भी उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें साइन है पॉजिटिव, इसका रेफरेंस एंगल निकालें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन 1/2 है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री के रेडियन बनाए तो ये बनते हैं पाई बाई 6, 180/6। तो पाई बाई 6 इसका रेफरेंस एंगल बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रेफरेंस एंगल इसका आ गया रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो अब देखें साइन जो है वो पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होता है इसमें और इस क्वाड्रेंट में। इन दो क्वाड्रेंट्स में हमने इसकी वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें वैल्यूज मिलेंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज रहती है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इसने यही रहना है, ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें कोई चेंज नहीं आती, पाई बाई 6 ही आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आती तो हम इसको पाई में से माइनस करते, थर्ड में आए तो फिर पाई में उसको रेफरेंस एंगल को प्लस करते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में अगर मालूम करनी हो तो 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो एज इट इज़ रहती है ये। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने निकाली है तो यही रेफरेंस एंगल ही आएगा, ये आ गया हमारा। इसके बाद निकालनी है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको निकालना है तो इन सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हमें मिलेगी थीटा की, यहाँ पर लगाने के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई में से माइनस करेंगे, पाई में
से माइनस करेंगे हम इस रेफरेंस एंगल को। तो 6 पाई माइनस पाई एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, यहीं पर रख लें तो साइन पाई बाई 3 यानी साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनता है। अगर आप साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रखें आपको ये आंसर मिलेगा। और ये बनता है पाई बाई 6, 180 ओवर 6, 30, 150। तो ये 150 डिग्री, अगर आप ये यहाँ पर रखें साइन 150 तो तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह से सेकंड थीटा है -2, सेकंड को उल्टाया काज हो गया, इसको भी उल्टा लिया, ये हो जाएगा -1/2। अब काज की वैल्यू थीटा की जगह पर क्या रखें कि 1/2 आंसर दे। माइनस की बात नहीं हम कर रहे, माइनस को छोड़कर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने निकालनी है। तो थीटा किस वैल्यू पर, काज किस वैल्यू पर 1/2 देता है, तो काज 1/2 होता है, काज 1/2 होता है 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री के अगर हम रेडियन बनाएं तो वो बनते हैं पाई बाई 3, 180/3 यानी 60 डिग्री, पाई बाई 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पाई बाई 3, तो इसका रेफरेंस एंगल आ गया पाई बाई 3। यानी यहाँ पर अगर हम पाई बाई 3 रखें तो हमें आंसर 1/2 मिलता है। माइनस को हम इग्नोर कर रहे हैं, माइनस को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब ये रेफरेंस एंगल आ गया, तो काज की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव। काज नेगेटिव होता है इन दो क्वाड्रेंट्स में, इसमें भी काज नेगेटिव होता है, इसमें भी। इसका मतलब है हमें इस क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी थीटा की, जो हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें आंसर -1/2 मिल रहा होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी हो तो हम रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं पाई में से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको निकाला तो ये पाई माइनस रेफरेंस एंगल किया तो ये 2 पाई बाई 3 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी हो तो रेफरेंस एंगल में पाई को प्लस करते हैं। तो पाई में हमने ये रेफरेंस एंगल प्लस कर दिया, इस क्वाड्रेंट में भी हमें वैल्यू मिल गई। तो ये बनता है 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। पाई बाई 3 180/3, 60 से 120 डिग्री बनता है, और ये वाला 240 डिग्री बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह पर 120 रखें, काज 120 डिग्री पर हमें -1/2 आंसर दे रहा होगा, और काज 240 पर हमें -1/2 आंसर दे रहा होगा। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, कार्ड थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कार्ड को उल्टाएं, टेंजेंट थीटा हो गया, इसको उल्टाया तो इसको भी उल्टा लेंगे √3। अब देखें टेंजेंट पॉजिटिव है और थीटा की जगह पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू रखें कि √3 आंसर मिले। तो टेंजेंट √3 होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पाई बाई 3 बनता है, रेडियन में इसको लिखें तो पाई बाई 3। तो इसका रेफरेंस एंगल आ गया पाई बाई 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर रखें तो ये आंसर मिलता है। अब देखिए टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज मिलेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने एज इट इज रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आ गई यही पाई बाई 3 जो उसका रेफरेंस एंगल आया था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल जो निकाला है उसमें पाई प्लस कर देंगे, पाई प्लस ये रेफरेंस एंगल, एलसीएम लिया तो ये आ गया 4 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं, ये सारे एक जैसे ही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसमें और पिछले क्वेश्चन में ये फर्क था, इसमें उसने स्क्वायर दे दिया, टेंजेंट स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ टेंजेंट थीटा 1/3 इस तरह के क्वेश्चन दे रहा था, इसमें स्क्वायर भी दे दिया। सवाल नंबर 2 में यही है कि साथ स्क्वायर भी मौजूद है, इनके सबका तरीका सेम होगा सॉल्व करने का। तो पहले हम स्क्वायर को खत्म करते हैं, इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। इधर अंडर रूट लिया तो टेंजेंट थीटा रह गया, उधर अंडर रूट लिया तो 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, और ये वाला अंडर रूट 3 प्लस -1/√3। अब ये दो वैल्यूज बन गई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। आगे फिर सारा ये वही तरीका है, टेंजेंट थीटा 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रेफरेंस एंगल बनता है पाई बाई 6। 1/√3 टेंजेंट 1/√3 वैल्यू देता है, टेंजेंट 1/√3 वैल्यू देता है 30 डिग्री पर, यानी पाई बाई 6 पर। तो इसका रेफरेंस एंगल बनता है पाई बाई 6। तो ये इसका रेफरेंस एंगल आ गया। तो टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है उसने, पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट टेंजेंट इज नेगेटिव पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसने एज इट इज रहना है, ये जो आई है रेफरेंस एंगल ही बनेगा ये। और थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना हो हमने तो फिर पाई में उसको रेफरेंस एंगल को प्लस करते हैं,
इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में इसको रेफरेंस एंगल को प्लस कर दिया, एलसीएम लिया तो ये आ गया। इसी तरह से दो, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, एक हमारे पास ये आ गई है। अब दूसरा इसका हिस्सा टेंजेंट थीटा प्लस 1/√3 हमने सॉल्व कर लिया। अब टेंजेंट थीटा माइनस 1/√3 इसको अलग से सॉल्व कर लें। तो अब देखें रेफरेंस एंगल तो वही रहेगा इसका π/6, और टेंजेंट जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव टेंजेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमें सेकंड में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, और फोर्थ, तो रेफरेंस एंगल बना इसका π/6। टेंजेंट नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज मिलेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी है तो रेफरेंस एंगल में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर दें पाई में से। इन सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आ गई, पाई माइनस π/6, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो एलसीएम लिया तो 5π/6। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी हो तो 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं, तो यहाँ 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल था π/6, एलसीएम लिया 12 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 11 π/6। तो दो वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। तो ये दो वैल्यूज ये आई थी, दो ये आ गई हमारे पास। इसी तरह से आप इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कर सकते हैं।